Hello friends, welcome to my channel. I am Poonam Dua from M.Ed Education Academy of Literature. We are here today to understand a genre of comedy that flourished on the English stage during the Restoration period. The comedy of manners, yes. In this video, we will understand the concept, its characteristics and some major texts that fall under it, and a short quiz too. A very important concept for all literature students. Please watch the whole video carefully. Please do not forget to share and subscribe the channel and give your valuable inputs in comments. Let us begin the video now. थोड़ा सा जानते हैं इस टाइम पीरियड के बारे में. In English literature, the term comedy of manners, also called anti-sentimental comedy, describes a genre of realistic satirical comedy of the Restoration period 1660 to 1710 that questions and comments upon the manners and social conventions of a greatly sophisticated so-called artificial सोसाइटी. तो एक आर्टिफिशियल सोसाइटी पर ये इस तरीके के सभी प्लेस कमेंट करते हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन से अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी दैट डील्स विद द बिहेवियर एज वेल. लोगों का बिहेवियर किस तरीके का है. इट मेक्स फन ऑफ द फॉलीज, फन ऑफ द वैनिटीज, फन ऑफ द हिपोक्रेसीज एंड वीकनेसेस of people using satire. In other words, a comedy of manners gives a satirical portrayal of the behavior of a certain group of people. अब देखते हैं इस तरीके की कॉमेडी का ओरिजिन कैसे और कहाँ पर हुआ. वैसे तो इस कॉमेडी ने फ्लरिश किया था रेस्टोरेशन पीरियड में, लेकिन इस तरीके से, इस मैनर से लिखने की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही थी ग्रीक सोसाइटी से, जिसको कि हम 325 टू 260 BC का पार्ट कह सकते हैं. द कॉमेडी ऑफ मैनर्स जॉनर ओरिजिनेटेड इन द न्यू कॉमेडी पीरियड 325 टू 260 BC इन क्लासिकल ग्रीस. दिस इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी दैट ऑफर्स अ माइल्डली satirical view of contemporary Athenian society, especially in its familiar and domestic approach, you can say. And this kind of comedy is known from the fragments of works by the playwright Menander. The playwright, whose style of writing, elaborate plots and stock characters were imitated by Roman playwrights such as Plautus and Terence. The two Roman playwrights who best illustrate in the new comedy that had developed somewhat at an earlier period in Greece are Plautus and Terence. कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जिक्र थोड़ा सा अधूरा रहेगा अगर हम एक फ्रेंच प्लेराइट मॉलियर की बात ना करें तो. The comedy of manners is best realized in the plays of Molière. Molière was a French playwright, actor and poet widely regarded as one of the greatest writers in the French language and world literature. His plays such as School for Vice 1662, The Impostor 1664 and Misanthrope 1666 satirize the hypocrisies and pretensions of old regime that ruled France from 15th century to 18th century. तो मॉलियर के बिना इस प्ले का जिक्र बिल्कुल अधूरा है. कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जिक्र बिल्कुल अधूरा है. अब बात करेंगे इस जॉनर के कुछ मास्टरपीसेस की, और इन्हीं में से कुछ मास्टरपीसेस को हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे. सबसे पहले विलियम वेचेली का द कंट्री वाइफ 1675. विलियम कॉन्ग्रीव का बहुत ही फेमस प्ले इन दिस कैटेगरी द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700. ऑलिवर गोल्डस्मिथ शी स्टूप्स टू कॉन्कर 1773. रिचर्ड ब्रेंसली शेरिडन द राइवल 1775 बहुत ही फेमस प्ले है. एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल 1777. इन सभी प्लेस ने इसी फॉर्म को बहुत ज्यादा रिवाइव किया. ऑल्दो इस जॉनरा ने रेस्टोरेशन पीरियड में ज़्यादा फ्लरिश किया एज आई टोल्ड ऑलरेडी, बट हमें कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं जिसमें इसी तरीके की टेक्निक्स को यूज़ किया गया. क्योंकि हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं इनके, तो वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का हिस्सा माने जाते हैं कुछ रीसेंट प्लेज में भी नज़र आए हैं. जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड का लेडी विंडरमेयर्स फैन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1885 का, G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन, E.M. फॉस्टर अ रूम विद अ व्यू एंड P.G. वुडहाउस का जीव्स एंड वॉस्टर स्टोरीज 1923 का. तो ये सभी स्टोरीज, नॉवेल्स या प्लेस इस तरीके के हैं जिनमें हमें वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं जिनको कि हम जनरली कहते हैं कि वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का हिस्सा हैं.
अब जानेंगे उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को जिसकी वजह से कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ये स्टेटस मिला है। द फर्स्ट वन, फिजिकल सिडक्शन। कैरेक्टर्स एक दूसरे को सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वी सी एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स, प्लॉट्स आर एक्सट्रीमली एलेबोरेटेड, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। क्रॉस ड्रेसिंग या एटलीस्ट डिस्गाइज हमें देखने को मिल जाता है। द मीटिंग ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द कॉमन फॉक, कुछ कॉमन लोग होते हैं जैसे कि सर्वेंट्स और कुछ एरिस्टोक्रेटेड, वेरी वीआईपी, वेरी हाई स्टेटस काइंड ऑफ पीपल। इंट्रीग्स सच एज फॉर्जरीज एंड स्पाइंग, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र देखने को मिलता है और कैरेक्टर्स बहुत ही लस्टफुल होते हैं। तो ये सभी या इनमें से मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस तरीके की कॉमेडी ऑफ मैनर्स में देखने को मिल जाते हैं। So this is it for this part of the video. In next part of the video, we will cover 5 important dramas, plays of this genre, and will understand कि किस तरीके से ये features इन dramas में use किए जाते हैं. Keep watching, keep gaining knowledge, and share and subscribe the channel to remain updated. Here you can click on the link of important dramas video.